अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो विद पीएसएल डन एंड डस्टेड। पाकिस्तानी टीम आजकल बांग्लादेश के दौरे पर है, जहां पर दोनों टीमों के दरमियान 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ खेलनी है, जिसका पहला टेस्ट मैच शेर बंगला स्टेडियम ढाका में खेला जा रहा है। आज पाकिस्तान के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। जिस वक्त टॉस हुआ था उस वक्त ये फैसला सही लग रहा था, क्योंकि पिच पर खासी घास नज़र आ रही थी। बट क्या ये फैसला ठीक था? क्या पाकिस्तानी बॉलर्स ने इस पिच से वो सब हासिल किया जो हासिल किया जा सकता था? क्या ये पिच थोड़ी सी डिसेप्शन वाली भी थी, यानी कि नज़र कुछ आ रही थी और इन एक्चुअलिटी है कुछ और? देखा जाए मैच की सूरत हाल को तो इस वक्त बांग्लादेशी टीम डोमिनेट कर रही है। जी, इब्तदाई मराहल में पाकिस्तान ने 2 विकेट ज़रूर हासिल की, लेकिन उसके बाद नजमुल हसन चांतो और मोमिनुल हक के दरमियान शानदार पार्टनरशिप लगी, जो कि टी ब्रेक से 1 ओवर पहले टूटी। मोहम्मद अब्बास ने या नजमुल हसन चांतो को सेंचुरी स्कोर करने के बाद LBW आउट किया और उनको वापस पवेलियन भेजा। इस वक्त मुशफिक उर रहीम और मोमिनुल हक क्रीज पर मौजूद है। मोमिनुल हक का बहुत इंप्रेसिव नज़र आ रहे हैं, ऑल्दो स्ट्राइक रेट उनका कम है, बट एक एंड रोक के रखा हुआ है। 67 रन बनाए हैं। पाकिस्तानी टीम आज 2 डेब्यूटेंट्स के साथ ग्राउंड में उतरी है, एक का अब्दुल्ला फाजिल और दूसरे आज़ान अवैस को डेब्यू आज कराया गया है। एक्सपेरिमेंट के लिए आज हमारे साथ मौजूद पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त में ज्वाइन किया हुआ है, टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याह्या हुसैनी भी हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद भाई, आपके साथ स्टार्ट करते हैं और मेरे ख्याल से टॉस की बात कर लेते हैं, बिकॉज काफ़ी लोगों के दिमाग में डाउट्स हैं, क्योंकि कल से बात हो रही थी ग्रीन टॉप होगा, मूवमेंट मिलेगा, खासतौर पर बांग्लादेश के पास पेसर्स अच्छे हैं तो वो उसका फ़ायदा उठाएंगे। पाकिस्तान ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग की, 4 प्रॉपर बॉलर्स के साथ पहले बॉलिंग करने का फैसला ठीक था राशिद भाई आपकी नज़र में? मैं 2 दिन से बोल रहा हूँ कि बैटिंग करनी है तो कर लेते, हमारी भी कभी उंगलियां करें। क्योंकि पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो बांग्लादेश की पिचेज है, इवन इंडिया की भी ना, अगर जब तक इसमें गांठें नहीं है ना, जब तक ये मूवमेंट नहीं होगी, अगर कॉम्पल है, ग्रीन है, तो बैटिंग पिच ही होगी है और सुबह सॉफ्ट होती है पिच। सिक्कू भाई फास्ट बॉलर है, ये अगर पहला ओवर करने आ रहे हैं मॉर्निंग सेशन में तो इनके स्पाइक्स अंदर जाएंगे। इसका मतलब है सॉफ्ट बॉल कैरी प्रॉपरली नहीं करेगी, उस पर बैट्समैन को टाइम मिल जाता है। जब बैट्समैन को टाइम मिल जाता है और आपकी पेस हो 125 की, और टाइम मिल जाएगा। हमें मेडन ओवर नहीं कराना है, हमें विकेट लेनी है पेस से। पेस का मतलब है 135 प्लस 130 भी मैनेज हो रही है, क्योंकि आजकल जो क्रिकेट चल रही है ना, तो उसमें अगर 135 से 140 टच कर रहे हैं ना, वहां पे आगे से आप करें बॉल तो चांसेस होते हैं। तो अच्छे शुरू में तो आउट की मूवमेंट थी, लेकिन बॉल के अंदर पेस ही नहीं थी, बाइट नहीं थी। जो बॉल निकलती सीम हो रही होती है, वो चीज नजर नहीं आई। एनीवे बांग्लादेश को क्रेडिट जाता है जिस तरह से उनके बैटर्स ने बैटिंग की है और 170 की पार्टनरशिप की है। और मोमिनुल ने जिस तरह से बैटिंग की, नजमुल ने जिस तरह से बैटिंग की है, अटैक किया उन्होंने। लंच पे 3.88 का स्ट्राइक रेट चल रहा था, इनका रन रेट चल रहा था, तो बहुत तेज था। 101 रन आपने 26 ओवर में किए। इसका मतलब कि आपको पहले ही सेशन में बैकफुट पे कर दिया था। अभी जो रन हो गए, अगर क्लच भी करते हैं तो हमारे लिए मेरे ख्याल से ये काफी हो सकते हैं ये रन। लेकिन अब आज हमने शायद 7 लेफ्ट हैंडर हमारे बैटिंग लाइनअप में, शायद ये हिस्ट्री में पहली दफा हुआ होगा या रिकॉर्ड बराबर हुआ होगा। अब्दुल्ला फजल को मुबारक हो और अजान अवेस को मुबारक हो, डेब्यू कर रहे हैं। और अचानक से डेब्यू होता है हमारे यहाँ, वो मुश्किल हो जाती है, लेकिन मुबारक हो। अच्छा, पहला सेशन, दूसरा सेशन जब तक हम पहुंचे हैं, बांग्लादेश के हाथ में मैच है, ग्रिप उनके हाथ में है, लेकिन टेस्ट मैच है, हर सेशन में चेंज होता है। बिल्कुल, यू नेवर नो शाम को क्या होता है या कल क्या होता है। एज ऑफ नाउ बांग्लादेशी बैटिंग लाइनअप काफ़ी सेटल नज़र आ रही है और ऐसा लगता है कि कोई भी बैट्समैन परेशान होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, बड़ा सेटल नज़र आ रहा है। आई मीन अपनी नेचुरल क्रिकेट खेल रहे हैं और शॉट्स भी खेल रहे हैं, साथ साथ स्ट्राइक भी रोटेशन जारी है। बट सिक्कू भाई, टॉस के मामले पर स्पेसिफिकली फ़िलहाल बात कर लेते हैं। हम प्लेइंग 11 पर आगे चल के बात करेंगे। ऑब्वियसली अजान अवेस और अब्दुल्ला फजल का जिक्र किया राशिद भाई ने, हम आगे चल के इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। बट आपकी नज़र में टॉस जीत कर पहले बॉलिंग करना इस पिच पर सही था? हाँ, मूवमेंट था, बट उन्होंने अच्छा मैनेज किया इब्तदाई मराहिल में, अपने आप को सेटल करके फिर अपने स्ट्रोक्स खेले। देखो दानिश, हम लोग बैठे हैं टीवी के ऊपर जी। मैंने सुबह पिच रिपोर्ट भी देखी, मैंने सब कुछ देखा, ग्रास के उन्होंने पैचेस दिखाए, सारा कुछ दिखाया, पिच नीचे से सफ़ेद थी। मगर जो शख्स वहाँ खड़ा होता है ना, वो इम्पॉर्टेंट होता है। उसमें वहाँ सरफराज को भी होना चाहिए, वहाँ पर उमर गुल को एज अ बॉलर वहाँ पे होना चाहिए, सारे लड़के वहाँ पे होंगे, सब एक्सपीरियंस्ड हैं। अब मैं किसकी बात ज़रा गौर से सुन रहा हूँ, वो है कमेंटेटर्स।
रमीज राजा जो हमारे साबिक चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि ये गलत फैसला था। वो इसलिए गलत फैसला था कि जी ये पिच जो है ऊपर से सिर्फ ज़ाहिरी तौर पे घास नज़र आ रही है, नीचे कुछ नहीं है, हाथी के दांत हैं। हाँ, तो ये चीज़ जब मैंने सुन रहा था तो मैंने कहा यार ये तो ये गड़बड़ हो गई। अच्छा, पहले दूसरी चीज़ है कि हमारे बॉलर्स ने क्या बॉलिंग की है भाई। आप आके जैसे भी राशिद कह रहा था, जब तक आप पेस ला के देखें, हम क्रिकेट के अंदर कहते हैं यार ला के मारो, ला के मारो मतलब है कि पिच पे ला के मारो, जो कहते हैं हिट द डेक, तो वो आपने किसी ने आके मारी नहीं। मतलब आप शाहीन शाह अफरीदी सिर्फ 26 साल की उम्र है यार, आपकी सिर्फ 26 साल की उम्र है, आप तो ला के ऐसे फेंके जा रहे हैं, ला के फेंके जा रहे हैं यार। ला के 1-2-3 गेंदें गोली की तरह निकालो सर के पास से, ताकि पता तो चले कि बैट्समैन को कि पिच कैसी क्या बिहेव करेगी। कुछ नहीं किया आप। और जहां शॉर्ट बॉल की भी सिक्कू भाई, वहां बड़े अच्छे पुल शॉट खेले उन्होंने। नहीं तो वो तो बाद में की, मैं तो एक ओवर गिन रहा था कि 7-8 ओवर तक एक बाउंसर नहीं किया यार। कैसे हो सकता है यार, एक फास्ट बॉलर आप आए भागते हुए, तिखा किस्म का चेहरे के ऊपर गेंद लेकर आए ताकि बैट्समैन हिले। ये एक स्ट्रेटेजी होती है फास्ट बॉलर की। अगर आप ये नहीं कर सकते हो, ला के बस आप फेंके जा रहे हैं, ला के। मैं हैरान हो गया हूँ। इज ही फिट? मैं तो अभी भी डाउट है। देखें, मैं कोई 4-5 महीने हो गए हैं मैं यही बात कर रहा हूँ, ही इज़ नॉट फिट। हमारे यहाँ कोई फिटनेस टेस्ट नहीं होता, किसी का कोई फिटनेस टेस्ट नहीं होता। कप्तान है तो कोई होगा ही नहीं भाई। ये फिट भी है नहीं है। ये फास्ट बॉलिंग इस तरह की जाती है कि जिस तरह ला के छोड़ रहे हैं यार। आप ला के मारें, जबकि ग्रास है इसके अंदर, कोशिश तो करें। आपने देखा आगे से गेंद इतना स्विंग नहीं हुआ। पहली 2 गेंदें तो उन्होंने वाइट कर दी थी, एक चौका खा लिया, एक लेग बाय का बाय हो गया। तो मैं तो हैरान हूँ, शाहीन शाह अफरीदी किस किस्म की बॉलिंग करें। चलें, अब्बास का तो ये है कि वो एक जगह का बॉलर है, लंबे लंबे स्पेल करे, स्टाइल ही अलग है उसका। उसका स्टाइल अलग है। फिर मैंने भट्टी साहब से बात हो रही थी, मैंने कहा भट्टी साहब इधर हसन जो है ज़्यादा बेहतर गेंद करेगा, वो लाके थोड़ा मारता है। राइट, उसने आते ही आउट किया। राइट सिक्कू भाई, एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया है। टेस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला, बांग्लादेश ने 3 विकेटों के नुकसान पर 219 रन बना लिए। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान शेर बांग्ला स्टेडियम ढाका में 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और इसी पर बात कर रहे हैं अपने एक्सपर्ट से। आज पाकिस्तान के लिए 2 डेब्यूटेंट्स भी क्रीज पर मौजूद हैं, इनफैक्ट ग्राउंड में मौजूद हैं और उनको आगे चल के हम एक्शन में देखेंगे। अहमद, आपकी तरफ आऊँगा। हम टॉस की बात कर रहे थे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अहमद, आज हम 4 प्रॉपर बॉलर्स के साथ पहले बॉलिंग कर रहे हैं। डू यू थिंक दैट्स इनफ, स्पेशली इन कंडीशंस में जहां आपको लंबे लंबे स्पेल्स करने की ज़रूरत होती है, और जिस तरह हम पिच की कंडीशंस को भी देख रहे हैं, अब काफ़ी अच्छी बैटिंग पिच नज़र आ रही है। ये देखिए, ये तो डिसाइड किया है मैनेजमेंट ने। सरफराज अहमद का ये पहला स्टिंट है, ये उन्होंने डिसाइड किया है कि 3 इनफ होंगे, 4 इनफ होंगे, इससे ज्यादा हमें जरूरत नहीं है। तो इसमें कप्तान और कोच का तमाम जो है इनपुट है। और जो आप पिच की बात भी कर रहे हैं, ये डिसीजन जो है कोच लेता है। तो ये उनका पहला स्टिंट है। अभी पहली इनिंग स्टार्ट हुई है, अभी तक जो बॉलिंग हो रही है और जिस तरह का खेल पेश किया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, ये ऐसा ही लग रहा है जैसे पिछले साल का WTC का सर्कल 9वें नंबर पे हमने जो छोड़ा है, वहीं से हमने स्टार्ट किया है। और हमें बारहा कोचेस की तरफ से, कप्तान की तरफ से स्पेशली बहुत एक्सक्यूजेस मिलते हैं बहुत सारी चीजों के, कि हम टेस्ट मैचेस ज्यादा नहीं खेलते, हमें प्रेपरेशन का टाइम नहीं मिलता। तो ये टाइम जो था पिछला 1 साल, मतलब कितनी काफी देर हो गई है इसको लास्ट टेस्ट मैच खेले हुए को भी, इसमें क्या तब्दीली और क्या इंप्रूवमेंट वो लेके आए अपनी टीम के अंदर। क्या उनके पास कोई एक भी एक्सप्रेस बॉलर इस टाइम के मौजूद है जिसके वो जाके अटैक करेंगे? ऐसा लग रहा है बारियां लगा ली हैं। और अच्छा खासा, अगर पहला सेशन देखा हो लोगों ने, तो अच्छा खासा सीम हो रहा था, अच्छा खासा बाउंस मौजूद था, लेकिन आपकी लेंथ वो नहीं थी। हाँ, अब्बास थोड़ा सा अनलकी रहे, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उसके अलावा आपने विकेट टेकिंग बॉल्स प्रोड्यूस ही नहीं किए। यू कैन ऑलवेज टॉक टू द फैक्ट कि हाँ जी वो तैयार आए हैं, प्रिपेयर आए हैं, क्लोज टू द बॉडी खेल रहे हैं, साइडवेज रह रहे हैं, बॉल के पीछे नहीं जा रहे, लेकिन आपने क्या किया है उनका डिफेंस ब्रेक करने के लिए? ना आपके पास पेस मौजूद है, ना आपके पास स्पिनर आपका आ रहा है, वो 4 नो बॉल कर बैठा है ऑलरेडी। सो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, अनप्रिपेयर्ड टीम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बांग्लादेश पहला मैच खेलने के लिए उतर गई है। ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे ज्यादा थॉट नहीं था, वही एक जो रिवायती सर्कल है, जिस तरह आखिरी दफा हमने खेला है कि जाएंगे, अल्लाह मियां ने आउट करा दिए तो हो गए, नहीं तो हमारी तरफ से, कप्तान की तरफ से ना कोई इस तरह का प्लान, ना बॉलर्स की तरफ से इस तरह का थ्रेट पोजेस होता हुआ नजर आ रहा है कि वो जो ऑपोजिशन है उसका डिफेंस ब्रेक करके प्लान करके आउट किया जाए। बिल्कुल एक रिवायती क्रिकेट देखने को मिल रही है। या देखा जाए तो सीरियस फैक्टर है ये कि आपकी जो टेस्ट टीम में लड़के हैं वो
टेस्ट क्रिकेट काफ़ी अरसे से खेले नहीं हैं, बहुत कम खेलते हैं, चलें इंटरनेशनली नहीं खेलते, या एटलीस्ट आप उन लड़कों को उठाएं जो डोमेस्टिक में लंबी क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन आपने ये भी नहीं किया। आपने डेब्यू कराया है, वो लड़के खेले हुए हैं तो उनसे हम काफ़ी उम्मीद रखे हुए हैं। इस वक्त बांग्लादेश की गिरफ्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, मजबूत नज़र आ रही है इस गेम में। सीरियस फैक्टर के लिए आपको सीरियस होना बहुत ज़रूरी है, और आप कभी करीब का फ़ायदा देखकर दूर का नुकसान कर देते हैं। और आज तक हमें ये समझ नहीं आया कि पाकिस्तान क्रिकेट में पिच को रीड करने वाले कितने लोग हैं। और कल से हम ये सुन रहे थे कि पिच के ऊपर घास है, दिखाया कुछ गया और आपके सामने रखा कुछ गया, लग तो यही रहा है। और मेरे ख्याल में आपने टॉस जीतकर, फ़िलहाल जो अब तक 2 सेशन का खेल भी ख़त्म नहीं हुआ है, पाकिस्तान टीम गलती कर बैठी है। और जहाँ तक टीम की इंतखाब के हवाले से बात है, तो मेरा ख्याल है कि आपने एक और गलती की। खुर्रम शहजाद की यहाँ पर जगह बनती थी, जिस तरह वो विकेटों में बॉल रखते हैं, जिस तरह हमारे कप्तान बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये कहते हैं कि जी टेस्ट क्रिकेट में मैच जीतने के लिए 20 विकेटें लेना बहुत ज़रूरी होती हैं। तो यहाँ पर दो इस स्क्वाड में 2 ही लोग तो थे, एक अब्बास और एक खुर्रम शहजाद, जो डोमेस्टिक भी खेलते आ रहे हैं लंबी क्रिकेट। ठीक है, तो अगर आपने हसन अली को किस परफॉर्मेंस पर टीम में लिया है, अगर यहाँ खुर्रम शहजाद के साथ जाते तो ज़्यादा मुनासिब होता। बाकी रह गई पाकिस्तान टीम के फास्ट बॉलर की स्पीड की, तो दानिश मेरे तो समझ नहीं आ रहा। शाहीन 136 पे बॉल डाल रहे हैं, 133 के ऊपर गेंद कर रहे हैं। हसन अली 127 पर बॉल कर रहे हैं। अब्बास, मोहम्मद अब्बास, तो इस बॉलिंग से आप टेस्ट मैच में 20 विकेटें हासिल करेंगे। दूसरा कोई वेयर एंड टेयर भी हमें इस पिच पर अभी तक तो दिखाई दिया नहीं। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिस बॉलर के ऊपर आप बैंक कर रहे हैं, उसने जनाब अब तक तो 4 की औसत से रन्स दिए हैं। और जो सबसे बड़ा मामला है कि देखिए, जब तक आप तवील दौरानिए की क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आपकी टीम में जो आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी हैं, उन्होंने आखिरी फर्स्ट क्लास मैच कब खेला है ये आप जाकर देख लें तो आपको पता चल जाएगा। मैं टेस्ट मैच की बात नहीं कर रहा, टेस्ट मैच पड़ेगा बकायदा, फर्स्ट क्लास मैच कहते हैं, लेकिन उन्होंने कोई मैच पिछले सीजन में नहीं खेला। उसके अलावा जो सबसे बड़ा फैक्टर है, ठीक है, अर्ली 2 ब्रेक थ्रू मिले, एक कैच भी ड्रॉप हुआ उसमें से, लेकिन नजमुल हसन शंटो 2017 में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया। ये उनका 40वां टेस्ट मैच है। और दानिश कहते हैं ना कि क्लास परमानेंट फॉर्म टेम्परेरी, आखिरी 8 टेस्ट इनिंग में ये उनका 4था 100 है। ये फ्लूक नहीं है। 130 गेंदों पर 112 रन की इनिंग खेलकर उन्होंने अपना जॉब डन कर दिया है। और आप पहले 2 सेशन का खेल ख़त्म नहीं हुआ है और हमारी टीम की जो कंधे हैं वो गिरे हुए हैं, बाकी अल्लाह ही कराएगा जो कराएगा। राशिद भाई, ठीक है, हमने टॉस जीत के गलत फैसला कर लिया, ठीक है, हमने एक कम बॉलर खिलाया है, लेकिन मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इस बात को लेके कि एटलीस्ट पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड में आज 2 यंगस्टर्स हमें नज़र आ रहे हैं, एक अब्दुल्ला फजल और एक आज़ान ओवैस। और दोनों यंगस्टर ऐसे हैं जिन्होंने लंबी क्रिकेट पाकिस्तान में डोमेस्टिकली खेली हुई है, रन्स किए हुए, खासतौर पर आज़ान ओवैस ने। आप एक्साइटेड हैं, उतने एक्साइटेड हैं जितना मैं हूँ इन दोनों के लिए, बिकॉज आई रियली वॉन्ट देम टू डू वेल। नहीं, किसी का भी डेब्यू होता है, खुशी होती है कि टेस्ट क्रिकेट सबसे बड़ा गेम है। जो भी प्लेयर खेलना चाहता है वो, अब तो शायद नहीं पता है वो T20 खेलना चाहता है, लेकिन सबके ध्यान में ये होता है कि मुझे टेस्ट प्लेयर बनना है। दोनों को मुबारक हो। लेकिन सवाल ये बनता है कि यार दोनों की जरूरत थी। दोनों की जरूरत इसलिए कि हम स्ट्रगल तो हमारी बॉलिंग कर रही है टोटली, ठीक है। डिफेंस, आप पहले दिन ग्रीन पिच पे टॉस जीत के बॉलिंग कर रहे हैं और डिफेंस क्यों कर रहे हैं? 18 ओवर अब्बास अफरीदी अब्बास कर गया, मोहम्मद अब्बास 18 ओवर कर गया। वो रन तो नहीं दे रहा ना, लेकिन विकेट भी नहीं ले रहा। वो बाई चांस एक विकेट मिली है, वो रिसीव हो गया, वो पता नहीं कैसे पैड्स पे लग गई है। वो 18 ओवर 17 ओवर आपके स्पिनर कर गए। तो 18 17 32 ओवर टोटल ओवर्स में निकालने इन लोगों ने किया, तो डिफेंसिव मोड पे आ गए। हाँ, आपकी बात ठीक है, एक्साइटेड है कि बैट्समैन नए आ गए, लेकिन इस वक्त एक टीम बाहर होनी चाहिए थी। अगर आपका माइंडसेट अच्छा होता, पॉजिटिव होता, आउट करने वाले बॉलर्स आपके होते, टीम पे बाहर होनी चाहिए थी। आपके पास ना पेस है ना स्विंग है, न्यू बॉल ही है ना, न्यू बॉल स्विंग तो मैं भी कर लूंगा, अब तो नहीं होगी शायद, लेकिन है ओल्ड बॉल कन्वेंशनल स्विंग सीम। कब जैसे सिक्कू भाई बात कर रहे थे, आप इनिशियल स्टेज पे ट्राई करते, पिच को रेसिस्ट करते हैं बाउंसर से, दूसरे तीसरे ओवर में तगड़े बाउंसर आते हैं आपके शोल्डर पे, उसके बाद आगे से सीम हो रही है तो आप आउट करते हो। लेकिन अब नोट कीजिएगा, T20 में 140 प्लस बॉलिंग कर रहे हैं, यहाँ पे कब क्यों हो रही है? यहाँ पे अपने आप को सेव कर रहे हो, यहाँ पे आउट नहीं होंगे इस पेस पे। ये वाली पिच नहीं, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की पिच नहीं है जो कैरी कर रही हो बॉल को, सीम कर रही हो, एयर में स्विंग हो रही हो। यहाँ पे लाके मारना पड़ेगा आपको। और देखें, मैच 250 होने वाले हैं, 3 आउट है, 300 प्लस रन बहुत अच्छे होंगे उनके लिए, क्योंकि पिच हार्ड होगी थोड़ी सी अब।
उनके तेज बॉलर अच्छे हैं, बाउंसर और आगे से सीन हुई ना के तो तेज कैरी करेगी, बॉल कैरी करेगी, जैसे पिंडी टेस्ट मैच में हुआ था, याद है आपको? जी। 6 एक ही सेशन में खुर्रम शहजाद ने आउट कर दिया था। आपका बेस्ट जो बॉलर है ना टेस्ट क्रिकेट का, वो इस वक्त खुर्रम शहजाद है, जिसको वो थोड़ा सा टाइम मिलता है, फिट होके आता है, वो एंगल इन करता है, वहां से बॉल बाहर निकलती है, वो डिस्ट्रिक्ट करता है एयर में, तो वो खेल नहीं रहा। एनीवे दोनों को मुबारक हो, जो आपने सवाल किया था मैं उससे अलग हो गया था कोई मसला कि दोनों को मुबारक, अच्छा परफॉर्म करे अब्दुल्ला फजल और अदान अवीस। एब्सोल्युटली। और पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप तो इतना इम्तिहान नहीं ले रही है बांग्लादेशी बैटिंग लाइनअप का, लेकिन पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप के लिए अच्छा इम्तिहान होगा, क्योंकि बांग्लादेश के पास अब अच्छे पेसर्स मौजूद हैं जो आपको एंड दिस इज़ वेयर आई वुड वांट दीज यंगस्टर्स टू परफॉर्म। राशिद लतीफ़ साहब बहुत शुक्रिया आपका, हमें शहजाद आपका शुक्रिया, सिकंदर बख्त आपका शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, सईद हुसैनी सर बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। बांग्लादेश ने 3 विकेटों के नुकसान पर 244 रन बना लिए हैं। लेट्स सी कहाँ तक जाते हैं, ये ऑल आउट होते हैं या डिक्लेयर करते हैं, और फिर पाकिस्तान का इम्तिहान शुरू होगा। डिटेल्स और एनालिसिस आपको मिलेंगे जियो न्यूज़ पर। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।